अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं CS301 यानी डाटा स्ट्रक्चर की पहले असाइनमेंट लेकर आया हूँ। टोटल मार्क्स 20 हैं, लास्ट डेट 14 नवंबर तब तक आपने सबमिट करा दें। इसके अलावा आपने इसको .C++ में कोड लिखना है आपने, और .CPP फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट हम चलते हैं इसकी प्रॉब्लम की तरफ। हुआ तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है। इसमें सिंगल लिस्ट जो लिंक लिस्ट है उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाने हैं रैंडम साइज की, और उसको हमने न्यूमरिक डिजिट के साथ अपनी VUID के न्यूमरिक डिजिट के साथ जो है पॉपुलेट करवाना है, ठीक है। और इसके प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड साइज ऑफ लिंक लिस्ट। आपने पहले जो है लिस्ट का साइज आपने डिसाइड करना है। जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 3 and 9, 3 to 9, 3 और 9 के दरमियान आपने कोई रैंडम नंबर पहले जनरेट करवाना है, ठीक है। और दूसरा कि एवरी टाइम दी प्रोग्राम विल बी एक्सिक्यूटेड द डिफरेंट नंबर विल शुड बी जनरेटेड, कि जब भी आप प्रोग्राम एक्सिक्यूट कराएं एक डिफरेंट नंबर जनरेट हो। मैंने C++ में कोड सारा लिखा हुआ है, तो आपको मैं ये इसके जो प्रोसेस के मुताबिक आप इसको समझाता जाऊँगा। पहले क्या है कि 3 to 9 के दरमियान आपने रैंडम नंबर जनरेट कराना है। हर दफ़ा आप जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करें तो एक जो है रैंडम नंबर जो है डिफरेंट रैंडम नंबर, कोई रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, यानी 3 और 9 के दरमियान कोई भी नंबर जनरेट हो जाए, ठीक है। तो हम इसको प्रोग्राम एक्सिक्यूट करवाते हैं पहले। तो ये देखें, इस मतलब आप 3 जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा जनरेट करवाएं तो इसमें 5 हुआ है, ये देखें। अगर आपको आंसर नज़र आ रहा है 5, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको कट करके दोबारा इसको जनरेट करवाएं तो इधर 6 हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट हो जब भी आप इसको एक्सिक्यूट करें, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? लिंक विद इनपुट ऑफ कंसोल एंड सच वे दैट इंटर द न्यूमेरिक डिजिट ऑफ VUID 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द साइज जनरेटेड। अच्छा, आपने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। आप उस रैंडम नंबर के मुताबिक आपने अपनी VUID लिखनी है, ठीक है। और उसके मुताबिक जैसे कि 9 नंबर डेट फर्क नहीं हुआ है तो आप अपने BC से शुरू नहीं करेंगे, आप अपने इससे न्यूमेरिक डाटा से शुरू करेंगे, BC को छोड़ देंगे। उसके अलावा जो आपको फ़र्क किया है 1965 जैसे भी आपकी VUID है, जो न्यूमेरिक डाटा है उसका जो नंबर की फॉर्मेट में, ABC की फॉर्मेट में नहीं, जो नंबर की फॉर्मेट है वहाँ से आपने शुरू करना है और उसको एक्सिक्यूट कराते हैं, ठीक है। फ्रॉम दी साइज, अगर इसके अलावा अगर आपने उसके बाद मिडल नंबर फाइंड करना है, उसमें जो है जो मिडल में न्यूमेरिक डाटा है वो आपने एक्सिक्यूट करवाना है, ठीक है। तो अगर आपकी फाइल के रैंडम नंबर इवन जनरेट और जनरेट होता है तो फिर तो सिंपल बात है कि उसके दरमियान वाला में बाकी को छोड़ देंगे, जो उसके मिडल में होगा वही जो है उसका मिडल नंबर जनरेट हो जाएगा। और अगर इसमें इस तरीके से नीचे बताया हुआ है, ये ऑड साइज होगी फर्ज की, या 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो इसमें से ये 3 भी गया, इसमें मिडल नंबर ये आ रहा है फर्ज के, ये 4 आ रहा है, हमें पता चल रहा है, ठीक है, ऑड साइज में। और इस तरीके से अगर इवन साइज हो तो उसका मिडल नंबर जो फर्ज किया, इसमें मिडल नंबर ये 3 या 4 आ रहे हैं, तो उसका सेकंड नंबर जो है वो मिडल नंबर आपका जनरेट, ठीक है। तो हम इसको एक्सिक्यूट करवा के पहले देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। तो हम इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं। फर्ज के ये आ रहा है 9 नंबर को कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका लिखते हैं 2 4 0 2 1 5 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो कह रहा है मिडल नंबर इसमें आपका 0 है। इस तरीके से ये 5 मिडल में आ रहा है ना, तो ये 0 तो वो 0 एक्सक्रिएट करा था। इस तरीके से हम अगर इसका ये ऑड था इवन का, हम दोबारा इसको एक्सिक्यूट कराते हैं। रैंडम नंबर अगर इवन आता है, हाँ ये इवन आ गया, ठीक है। इसका हम लिखते हैं फर्क किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें उसने 4 जो है वो मिडल नंबर बताया। इसमें देखें 3 और लिस्ट एलिमेंट में 3 और 4 दोनों मिडल में आ रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा यही था कि जो सेकंड नंबर इसमें जो मिडल में 2 एलिमेंट अगर आ रहे हो तो जो सेकंड है वो उसका जनरेट हो, ठीक है। तो इसका मिडल नंबर 4 जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा है, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मिडल नंबर जनरेट करवाना है, और उसके मुताबिक मैंने ये 100% करेक्ट कोड लिख लिया। या ये देख रहे हैं कि ये C++ फॉर्मेट में ये जो है C++ में एक्सिक्यूट भी हो रहा है अपने आप, मैंने आपको एक्सिक्यूट करके दिखाया भी, ठीक है।
पहले हम हेडर फाइल ले लेंगे, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर जो हैशटैग इंक्लूड CSTDLIB ये लिख लेनी है, ठीक है। फिर हैशटैग इंक्लूड जो है सी टाइम ये हेडर फाइल ले लेनी है, यूजर नेम्स पे STD। उसके बाद हमने कौन सी बनानी है, नोड क्लास रिप्रेजेंट द नोड इन द लिंक लिस्ट। हमने नोड क्लास ले लेनी है जो कि लिंक लिस्ट में नोड को रिप्रेजेंट करनी। क्लास नोड ले लेंगे, पब्लिक INT डाटा नोड और नेक्स्ट नोड। उसके बाद हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज डाटा टू 0 एंड नेक्स्ट टू नल, ठीक है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर नोड कंस्ट्रक्टर फाइल लेनी है, फंक्शन लेना है जो कि डाटा को 0 से इनिशियलाइज कराता है, ठीक है, और जहाँ तक उसका मुताबिक हो गया वहाँ तक इसको एक्सिक्यूट करवाता है। तो इसका नोड डाटा 0 और नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नल, ठीक है। उसके बाद हमने करना है जो है सेटर एंड गेटर मेथड फॉर द डाटा एंड द नेक्स्ट नोड। तो हमने सेटर और गेटर मेथड के ज़रिए हमने जो है नेक्स्ट नोड और डाटा को एक्सिक्यूट करवाना है। वाइड सेट डाटा दिस डाटा इनटू डाटा, फिर INT गेट डाटा इज इक्वल टू रिटर्न दिस डाटा, ठीक। दिस डाटा को हमने पहले किया, फिर उसको रिटर्न करवाना। फिर वाइड सेट नेक्स्ट नोड इनटू नेक्स्ट नोड, ठीक है। दिस नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड, फिर इसको रिटर्न दिस नेक्स्ट नोड, इसको एक्सिक्यूट कराना, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट क्लास रिप्रेजेंट द लिंक लिस्ट। उसके लिस्ट क्लास हमने लानी है, क्लास लिस्ट पब्लिक नोड हेड नोड इनटू करंट नोड लास्ट करंट नोड, ये ठीक है, जो है ये लिस्ट क्लास हो गई। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द हेड नोड करंट नोड एंड द लास्ट करंट नोड, ठीक है। तो लिस्ट में ये हेडर इज इक्वल टू नल, करंट नोड इज इक्वल टू नल और लास्ट कोड इज इक्वल टू नल। और नीचे लिखा है ऐड ए न्यू नोड विद द गिवन डाटा टू द लिंक लिस्ट। हमने न्यू नोड ऐड करवाना है। वाइड INT डाटा इज इक्वल टू नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। और इस तरीके से ये सारा कोड आपने इसमें लिख लेना, ठीक है। इफ़ अगर हेड नोड इज इक्वल टू नल हो तो हेड नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, करंट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो लास्ट करंट इसको न्यू नोड को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा क्या है, अगर लास्ट करंट नोड इज इक्वल सेट नेक्स्ट नोड, करंट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड और लास्ट जो करंट नोड न्यू नोड जो एंटर करते हैं वो इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। उसके बाद हमने द ट्रांसवर्स द लिंक लिस्ट एंड प्रिंट्स द डाटा ऑफ ईच नोड। हमने ट्रांसवर्स करवाना है, ठीक है। जो कि है लिंक लिस्ट जो है वो उसको हमने ट्रांसवर्स करवा रहे हैं कि जो ऊपर जो न्यूमेरिक डाटा हम लिखें, ठीक है, और उसके अलावा वो उसकी लिंक लिस्ट नीचे बन के आ जाए। फर्ज किया ये हम लिख रहे हैं F11 प्रेस करा रहे हैं, ये 4 है ना, ये आपने यहाँ पे वीडियो आईडी आपने लिखनी है 210 ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट एलिमेंट्स हैं इस तरीके से जो ज़ाहिर है उसके लिए हम ट्रांसवर्स जो है ये फंक्शन इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ट्रांसवर्स फंक्शन यूज़ करेंगे और ये कोड आप सिंपल लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट यूजिंग द स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक के यूज़ करते हुए हमने क्या है मिडल नोड लिंक लिस्ट का फाइंड करना, ठीक है। हम स्लो और फास्ट पॉइंटर को यूज़ करने के लिए मिडल नोड फाइंड करना है। नोड फाइंड मिडल, ठीक है। नोड इज इक्वल टू स्लो पॉइंटर इज इक्वल टू हेड नोड, नोड फास्ट पॉइंटर इक्वल टू हेड नोड, वाइल फास्ट पॉइंटर is not equal to null and function pointer is get next node is not equal to null, ठीक है। स्लो पॉइंटर ये फंक्शन आप पूरा लिख लेना, उसके बाद स्लो पॉइंटर को रिटर्न करवा दें। उसके बाद है फंक्शन टू डायनेमिकली क्रिएट न्यू लिंक लिस्ट विद द रैंडम नंबर ऑफ नोड, ठीक है। नोड ऐड नोड लिस्ट न्यू लिस्ट और INT साइज इक्वल टू 0 डू और फॉर ये वाला हमने फंक्शन यूज़ करते हुए इस तरीके से हम इसको जनरेट करवा लें, ठीक है। ये हम साइज रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए ये आप याद करें कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करने जनरेट द रैंडम नंबर बिटवीन 3 and 9, ठीक है। इसके लिए आपको पता है रैंड फंक्शन यूज़ करेंगे और ये इस तरीके से इसको एक्सिक्यूट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे सी आउट में लिखें रैंडम जनरेटेड साइज ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ ये है, और जो रैंडम नंबर इसमें 3 और 9 के दरमियान जो भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर INT i इज इक्वल टू 0 i लेस देन साइज i प्लस प्लस
एंड डाटा सी आउट इंटर द न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ द VUID। ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप इंटर करते जाएंगे। सी इन इज इक्वल टू डाटा, जो भी डाटा हम जो यहाँ पे कीबोर्ड पे लिखते जाएंगे वही प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाइल साइज इक्वल 0 रिटर्न दी, जब साइज मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो वो जो है जो उसका प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट हो जाए। उसके बाद फंक्शन टू ट्रांसवर्स एंड प्रिंट द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट और ट्रांसवर्स को प्रिंट करने के लिए हम ये करेंगे वाइट ट्रैवर्स, मैं गलत यूज़ करता हूँ, ट्रैवर्स नोड इज इक्वल टू हेड नोड और नोड टेम्पलेट नोड इज इक्वल टू हेड नोड, INT काउंटर ये इज इक्वल 0 और वाइल टेम्पलेट नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड सी आउट इज इक्वल टू लिस्ट एलिमेंट्स काउंटर। उसके बाद लिस्ट एलिमेंट आ जाएंगे, फिर काउंटर वो लिस्ट एलिमेंट 1 2 3 4 वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम ये लगाना है और टेम्पलेट नोड गेट डाटा एंड लाइन करवा देना है। ठीक है, और इस तरीके से काउंटर प्लस प्लस। तो और इसके अलावा हमने फंक्शन टू फाइंड एंड प्रिंट द मिडिल एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए ये फंक्शन हो जाएगा और इस तरीके से ये सारा आपने लिख लेना। उसके बाद मेन फंक्शन में क्या लिखना, INT srand टाइम नोड हेड नोड इक्वल टू हेड नोड और इसके अलावा सी आउट आर लिस्ट एलिमेंट्स एंड लाइन और ट्रेवर्स में हेड नोड आ जाएगा और फाइंड द मिडिल एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से एक्सिक्यूट करवा देना। उसके बाद हम अगर इसको एक्सिक्यूट करवाएं तो ये देखें हमने इधर अपनी ये 3 आया फॉर लिखे थे 2 1 0, तो ये लिस्ट एलिमेंट प्रिंट करवा देगा और इसमें मिडिल एलिमेंट फाइंड करवा देगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको काट करके अगर ये ऑड है फंस के यहाँ पे इवन आता है तो वो भी हम देखते हैं। हाँ ये 6 ये इवन आ गया, हम लिखेंगे 2 1 0, ये सारा प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसके मुताबिक ये प्रिंट हो जाए, ये 100% करेक्ट है और ये अपने फाइल है, इसके मुताबिक आप अगर कोड लिख लेंगे तो आपकी असाइनमेंट 100% करेक्ट होगी। ठीक है, चैनल लाइक सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।